And one of the sisters, I mean, I was quite surprised when I heard the share that God has been so good to me that He has not given me any trials at all. तो एक ऐसा मीटिंग हुआ जहाँ पे एक बहन ने ऐसे गवाही दी और सुन के मैं एकदम अचंभित हो गया कि वो बहन ने कहा कि परमेश्वर मेरी तरफ इतना भला रहा है कि उसने आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं दी। Been so merciful and good to me. इतने मेरी तरफ इतना उसने करुणा दिखाया है कि इतना उसने भलाई दिखाई है। And she is a believer. और वो एक विश्वासी है। Now we don't like to get any problems at all in our own life. हम में से किसी को भी अपने जीवन में कोई भी मुश्किल पसंद नहीं। And we all wish that the problems, if they come, should be small ones. और हम सभी लोग ऐसा आशा रखते हैं कि जो मुश्किलें आए भी तो वो छोटी मुश्किलें होनी चाहिए। We also sing in a song like that. और हम लोग गीत भी उसी तरीके से गाते हैं। May the good Lord bless and keep you. कि ये जो अच्छा परमेश्वर है तुम्हें आशीष दे और तुम्हें बनाए रखे। May your troubles all be small ones. तुम्हारे जो मुश्किलें हैं वो छोटी रहे। And your fortunes 10 times 10. और जो तुम्हारे धन संपत्ति हैं वो 10 गुना बढ़ जाएं। So this is a worldly way of thinking. तो ये सब संसारी रीति है सोच की। And we also think that even the people in the world think that if somebody is blessed with a lot of money and good job and a lot of property, that God has blessed him. और हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि अगर दुनिया में किसी के पास अच्छा नौकरी है, अच्छा धन संपत्ति है, सब चीज अच्छा चल रहा है तो परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर है। And if a lot of difficulties come in something, perhaps he's wrong and God is the curse of God is upon him. और जब भी बहुत सारे मुश्किलें अगर आ जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि हो सकता है परमेश्वर का जो दंड है उसके ऊपर पड़ा है। And this was the experience of people even in the Old Testament. और पुराने करार में भी कुछ लोगों ने इसका अनुभव किया है। That's why when Jesus said it's so difficult for a rich man to enter the kingdom of God, the disciples were shocked. और इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत ही मुश्किल है कि एक अमीर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे तो जो चेले थे वो लोग शौक में आ गए। Because in the Old Testament, riches were a sign of God's blessing. क्योंकि पुराने करार में तो अमीर या धन संपत्ति ही परमेश्वर के आशीष का चिन्ह था। But Jesus told them straight in the face that it's very difficult for rich people to enter the kingdom of God. लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु तो सीधे उनको बोल रहे थे कि अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है कि तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करो। And that's why Jesus told the example of the rich man and Lazarus. और इसलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभु ने जो अमीर व्यक्ति था और लाजरस जो भिखारी था उसका उदाहरण दिया। The rich man, he had a continual feast and all the time, but he went to hell. जो एक अमीर व्यक्ति था उसके घर में हर रोज जश्न रहता था लेकिन अंत में वो नरक में गया। This poor man called Lazarus, who had a lot of boils and sickness and poverty, he went to heaven because he feared God. लेकिन ये जो भिखारी था जो बहुत ही पीड़ित था, बीमार था, उसके शरीर पे फोड़ी थे, वो अंत में स्वर्ग में गया। So the Lord, from here in the life of Job, that we should endure in our different problems in life. तो आयुब के जीवन से हम लोग ये सीखते हैं कि हमारे जीवन के अनेक मुश्किलों में हमें डटे रहना है। And God will give us different types of problems. और परमेश्वर हमें जीवन में कई सारे अनेक प्रकार के मुश्किलें देगा। And as we heard in James says, consider it all joy when you fall into different types of problems. और जैसे हम लोगों ने याकूब के पहले चैप्टर में पढ़ा है कि तुम हमेशा खुश रहो या आनंद मनाओ जब तुम अलग-अलग प्रकार के मुश्किलों में गिरते हो। It won't come naturally to us to be happy. तो ये खुद से ही नहीं आता कि हम लोग खुश हो जाए। We have to consider it. हमें लेकिन उसको खुशी के तौर पे लेना है। Yes, Lord, I can't understand it, but Lord, I thank you, Lord, that you are going to do this well for my good. हाँ प्रभु, मैं समझता नहीं हूँ लेकिन मैं ये विश्वास रखता हूँ कि ये सारी चीज तो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। My eternal good. मेरे अनंत काल के अच्छे के लिए। Yes, but earthly situation may not be good, but eternal good is what God keeps in mind. मेरे संसारी जो परिस्थिति है हो सकता है वो खराब हो लेकिन परमेश्वर मेरे अनंत काल के बारे में सोच रहा है और उस हिसाब से ये मेरे लिए अच्छा है। You know how the example of Job, how he became so poor in one day. हम लोग देखते हैं कैसे आयुब के जीवन में एक दिन में वो अमीर से गरीब हो गया। And then after that he lost his health. और उसके बाद वो अपना स्वास्थ्य भी खो बैठा। And then his wife began to continuously nag him. और उसकी जो पत्नी थी उसको पूरे समय परेशान करती रहती And his थी। friends began to accuse him. और उसके जो दोस्त थे वो भी उसको दोषी ठहराने लगे। And in all these things, he tried initially to really praise God and thank God, but then he also fell into self-pity. और शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि उसने कोशिश की कि वो परमेश्वर को दोषी ना ठहराए, परमेश्वर की स्तुति करे, लेकिन अंत में फिर वो भी निराश हो गया। And why do we go through all these problems in our life day to day? और हम लोग हर रोज हमारे जीवन में ये सब अनेक प्रकार की मुश्किलों के द्वारा क्यों जाते हैं? This is the outcome of the Lord's dealings is that God is very compassionate and very good. ताकि परमेश्वर जब हमारे साथ बर्ताव करता है उसके जो मार्गों के जरिए तो हम लोग को पता चले कि परमेश्वर अच्छा है और करुणाहित है। And what good does God want you to, what does he want to do in your life and my life? और परमेश्वर तुम्हारे और मेरे जीवन में ऐसा क्या करना चाहता है? He wants us to make us small and humble. वो हम लोग को छोटा और नम्र बनना चाहता है। He can give all earthly blessings in no time. वो हमें सारी दुनिया की जो संसारी जो आशीषें हैं एक ही झटके में दे सकता है। But to keep us humble is very difficult. लेकिन हमें नम्र रखना बहुत ही मुश्किल है। That's why Job said in the book of Job. और आयुब के किताब में हम लोग पढ़ते हैं, आयुब के किताब में Chapter 40. चैप्टर 40
After God spoke to him, verse 4, वाक्य 4, Behold, I am insignificant. What can I reply to thee? I lay my hand on my mouth. Once I have spoken, I will not answer. Even twice I will add no more. देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ ना कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। Job came to a point when he said, I am insignificant. तो आयुब एक ऐसी स्थिति में आया जहाँ पे वो समझ गया कि वो कुछ नहीं है। What is the meaning of insignificant? कुछ नहीं होने का मतलब क्या? I am a nobody. मैं कोई भी व्यक्ति नहीं हूँ, शून्य हूँ। Do we like to become a nobody? क्या हमें कोई या एक शून्य बनना पसंद है? I have no rights. मेरे पास कोई हक नहीं है, I have nothing. मेरे पास कुछ नहीं है। Let people do what they like. लोगों को जो करना है करने दो। I will not speak anything. मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। People who are significant, they speak a lot. जो लोग बहुत ही अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, We complain. कुड़कुड़ करते हैं। All the people in the world who complain the most, that they think they are very significant. दुनिया में जितने भी लोग हमेशा जो शिकायत करते रहते हैं, वो लोग खुद के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं। And that was how Job was. और आयुब भी एक समय पे हो सकता है ऐसे ही था। He was such a good man, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, but when the troubles came, लेकिन जब मुश्किलें आई, he began to have self-pity on himself. उस समय फिर वो खुद के बारे में बुरा लगने लगा उसे How was all these things come about me? कि ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हुआ है। And we read that he was such a good man. और हम लोग पढ़ते हैं कि वो कितना अच्छा व्यक्ति था। And we read those in the first chapter 28 and 29, 30, how he helped everybody. और कैसे हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग जगह पे उसकी पुस्तक में कि वो कैसे हर एक व्यक्ति का मदद करता था। Most believers, most of us are not even half of that. ज्यादातर जो विश्वासी हैं उसके आधे भी नहीं है। To his servants, to his people around him, he was a blessing everywhere. उसके पास नौकर थे, उसके पास धन संपत्ति था और हर एक व्यक्ति की ओर वो एक आशीष का स्रोत था। And then his friends began to accuse him. और उसके जो दोस्त थे वो भी उसको दोषी ठहराने लगे। And he began to justify himself. और वहाँ पे उनके सामने फिर वो सफाई देने लगा How these things have come upon कि me. ये सब चीजें देखो कैसे मेरे ऊपर आ गई हैं। But when God spoke to him, लेकिन फिर जब परमेश्वर ने उससे बातें की, God said, see, you got all these things, but from where did you get it? और फिर परमेश्वर ने कहा कि ये सब चीजें तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम्हें किसने दिया है? You got it from me. तुम्हें मुझसे ही मिला है। All your goodness has come from me. तुम्हारी सारी अच्छाई मुझसे ही आई है। Don't take credit for it. तो उसके लिए फिर तुम अपने और महिमा मत लो। When God does a good work in each one of our own lives, जब भी परमेश्वर हम सभी के जीवन में इतना अच्छा कार्य करता है, when we are nobodies when we come to the Lord हम first, लोग परमेश्वर में कुछ भी नहीं होते हैं। जब हम लोग शुरुआत में उसके पास आते हैं, then we think we are somebody. फिर थोड़े समय के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई है। And when somebody tells us something does something against our will, और फिर अगर कोई हमारे विरुद्ध कोई चीज करता है, we get hurt. तो हमें बुरा लगता है। And some people say, मुझे बहुत feel हो गया. एंड लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत ही ठेस पहुंचा है। Why do we feel so much? क्यों हमें ठेस पहुंचती है? Because we think we are somebody. क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम भी कोई हैं। Somebody corrects us, कोई हमें सुधारता है and we don't like. और हमें पसंद नहीं। Outside we may not show, हो सकता है कि बाहरी रूप से ना दिखाए, but inside we feel it. लेकिन अंदर वो महसूस होता है। And that we must say, Lord, तभी बोलना है, प्रभु Lord, I am so significant. मैं अपने खुद के नजर में कितना महान हूँ। Today I am just like I am so thing, but tomorrow I may be dead. हो सकता है कि मैं आज अपने आप को बहुत ही महान समझ रहा हूँ, लेकिन कल मैं मर जाऊँ। Then who will think about my opinion? फिर मेरे राय के बारे में कौन क्या सोचेगा? Lord, as Moses said, teach me, Lord, to number my days. जैसे मूसा ने कहा, परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं अपने दिनों को गिनूं, Help me to have the humble attitude. ताकि मैं एक नम्र मनोवृत्ति रखूं। And that was the purpose of God, what wanted to do in Job's life, that to make him humble and insignificant. और परमेश्वर का यही उद्देश्य था कि आयुब के जीवन में वो उसे नम्र और एक दीन व्यक्ति बनाए। When a person becomes humble and insignificant, God's blessings automatically come on him. जब एक व्यक्ति नम्र हो जाता है और अब खुद के नजर में कुछ नहीं हो जाता है, तभी परमेश्वर की जो आशीष है उसके जीवन के ऊपर आ जाती है। You don't have to pray to God also. God just blesses that person. और तुम्हें फिर परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, परमेश्वर तुम्हें खुद ही आशीष देता है। Because God's presence is there with that. क्योंकि परमेश्वर का जो उपस्थिति है तुम्हारे साथ होता है। God always dwells with humble people. क्योंकि परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों के साथ बसता है। But as soon as I believe I become proud, God just goes away from me. लेकिन जैसे ही मैं घमंडी बन जाता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन से दूर हट जाता है। I may be able to preach. हो सकता है कि मैं प्रचार कर सकूं, I may be able to play music. हो सकता है मैं गीत गाने बजा I सकूं, may be able to sing. हो सकता है मैं गा सकूं, I may be able to do all the good things. हो सकता है मैं बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकूं। That can be done without the presence of God also. लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर की उपस्थिति के बिना भी हो सकता है। Once God gives us a gift, He doesn't take it. एक बार परमेश्वर हमें कोई दान है तो कोई गुण देता है, वो वापस नहीं लेता। But the blessing of God is all His presence. That is that one thing we have to always have to desire. And तो परमेश्वर की जो आशीष है, सच्ची आशीष, वो उसकी उपस्थिति है और वही एक चीज की खोज में हमें हमेशा रहना है। And Job said, "See, I heard you once, and now I've seen you. और फिर आयुब ने कहा कि मैंने एक बार तुझे सुना और अब मैंने तुझे देखा। Now I repent
in sackcloth and ashes. अभी मैं पछताव करता हूँ। A humble man will always see his own need. तो एक नम्र व्यक्ति हमेशा खुद की जरूरतों को देखता है He say, yeah, there is something wrong in my life. और बोलता है कि हाँ मेरे जीवन में तो कुछ ना कुछ खराबी है। Proud people see all the things wrong in other people's lives. जो घमंडी लोग हैं वो लोग हमेशा दूसरों के जीवन में क्या गलत है वही देखते हैं। After becoming humble, when we come to the church, we also can become proud. नम्र होकर शुरुआत में हम लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन बाद में हम लोग भी घमंडी बन सकते हैं। The greatest danger for us is to become like Pharisees. तो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए ये है कि हम लोग फरीसिया जैसे बन जाएं। The Pharisees saw the fault in everybody else, क्योंकि जो फरीसिया थे वो सभी दूसरे लोगों में कमियां देखते थे except of themselves. लेकिन खुद को छोड़कर। That's why it's known as Pharisee, Pharisee. इसलिए उनको फरीसी बोलते थे कि वो लोग बहुत ही दूर की चीजें देखते थे। They don't say they say far everybody's problems they see. क्योंकि वो लोग खुद की और खुद की कमियां नहीं देख पाते थे लेकिन दूर दूसरों में क्या क्या कमियां हैं वो देख पाते थे। I know the what faults of my wife. मैं अपने सारी मेरी पत्नी की जो गलतियां हैं वो जानता हूँ। Ask me what are the faults. I'll do 10 faults immediately. फटाफट। तुम बस मुझे बताओ मैं 10 गलतियां ऐसे ही तुम्हें बोल सकता हूँ। Ask the faults of the brothers and sisters. मेरे कलेशिया में जो भाई और बहन है उसके बारे में तुम गलतियां मुझसे पूछो। Faults of the mother I know by heart. मेरे जो माँ के बारे में जो गलतियां हैं उनमें जो कमियां हैं तुम मुझसे पूछो। Everybody faults I know very well. सभी लोगों में क्या क्या कमियां हैं मैं एकदम अच्छे तरीके से जानता हूँ। What about your faults? लेकिन तुम्हारी खुद की गलतियों के बारे में क्या? You scratch ahead and think. तभी सोचना पड़ता है। What a terrible person I am. कितना भयानक व्यक्ति हूँ मैं। When the more we are conscious of God is conscious of our life, we say, Lord, I am so sinful, Lord. This is my problem. जितना हम लोग परमेश्वर के नजदीक आते हैं उतने ही हम लोग खुद के पाप खुद की कमी के बारे में हम लोग जान पाते हैं। And the more we come close to God, we see that we are sinful. और जितना हम लोग परमेश्वर के नजदीक जाते हैं उतना ही हम लोग खुद के पाप को जान पाते हैं देख पाते हैं। And Job, the finest person who living on that earth, he said, Lord, I repent and dust, Lord, and ashes. और उस समय आयुब दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यक्ति था लेकिन वो भी कहता है कि परमेश्वर मैं पछताव करता हूँ। And that is the greatest blessing for us. और ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष की बात है। When a believer and a disciple can come to humility and repentance. जब ये एक चेला जब ये एक विश्वासी नम्रता में आकर पछताव करता है When he stops justifying himself. और वो खुद के बारे में सफाई देना बंद करता है। And he said, Lord, the problem is with me. What I want to search my heart. और हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर कमी मुझ में ही है मुझे खुद के मन को जांचना है। And then God will give me grace. तभी परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा। Grace means God's help. अनुग्रह मतलब परमेश्वर से आने वाली मदद। God's tremendous help over my life. परमेश्वर की अद्भुत मदद मेरे जीवन में। In every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में। That's why the devil doesn't want you to be humble at all. और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि तुम लोग कभी नम्र बनो। That's why he wants to chadaw us. और इसलिए वो तुम्हें हमेशा चढ़ाते रहता है। What a good voice you have got. कितना अच्छा तुम्हारा आवाज है। You look very nice. कितना तुम अच्छे दिखते हो। You look very handsome. तुम कितना सुंदर दिखते हो। And we think about it all the time. और उसी के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। And then we become so proud and the head becomes so big. और फिर हम लोग घमंडी बन जाते हैं हमारा सिर बड़ा हो जाता है। How much knowledge you got. कितना तुम्हारे पास ज्ञान है। You have been such a blessing to other people. तुम दूसरों की ओर कितने आशीष बने हो। And the more we think about it, the more proud we get. और कितना हम लोग उसके बारे में सोचते जाते हैं उतना ही हम लोग घमंडी बनते A हैं। humble believer becomes a proud believer. और एक नम्र विश्वासी एक समय का अभी एक घमंडी विश्वासी बन जाता है। God says God always resists the proud. और परमेश्वर कहते हैं कि वो हमेशा घमंडियों का विरोध करते हैं। I'm a proud believer, God has to resist me. एक घमंडी अगर विश्वासी में बनूं तो परमेश्वर फिर मेरा विरोध करता है। Even if I'm a pastor, God has to resist the proud pastor. भले अगर मैं पास्टर भी रहूं तो परमेश्वर ये पास्टर का भी विरोध करेगा। All proud people God resists. सारे घमंडियों का विरोध परमेश्वर करता है। But humble people, God dwells with them. लेकिन जो नम्र लोग हैं उनके बीच परमेश्वर बसता है। And God gives them His grace. और परमेश्वर उनको अपना अनुग्रह देता है। And that is the wonderful thing that God always wants to do और in ये our life. सबसे बढ़िया चीज है जो परमेश्वर हम सभी के जीवन में करना चाहता है। When we go to heaven, we'll only thank God for all the hardships. जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सारे मुश्किलों के लिए। Thank you, Lord, for all the hardships that you sent across my way. धन्यवाद प्रभु वो सारे अच्छे मुश्किलों के लिए जो तूने मेरे जीवन में भेजा। Because of that, I became a man of God. जिसकी वजह से मैं एक परमेश्वर का बंदा बना। Job became a man of God because of that. आयुब परमेश्वर का बंदा बना ये सारी मुश्किलों की वजह से। When in the book of Ezekiel, God pointed out to 3 people in the Old Testament who were very significant. पुराने करार में परमेश्वर ने 3 लोगों की ओर दर्शाया कि ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Ezekiel chapter 14. एजेकियल में जाएंगे। एजेकियल चैप्टर 14। एजेकियल चैप्टर 14। Chapter 14, verse 14. 14, easy to remember. चैप्टर 14 वाक्य 14 आसानी से याद रख सकते Even though these 3 men, Noah, Daniel, and Job, were in their midst, by their own righteousness, they would only deliver themselves, declares the Lord God. तब चाहे उसमें नूह, दानियल और आयुब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, प्रभु यहोवा की ये वाणी है।
God singled out these three people in the Old तो Testament. परमेश्वर ने पुराने करार में ये 3 लोगों के बारे में बताया. Noah was, I mean, how many years? Nearly 100 years he was preaching the gospel. Nobody bothered about him and really made fun of him all the time. नूह के बारे में हो सकता है उसने 100 साल तक प्रचार किया सुसमाचार के बारे में, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, सब उसका ठट्टा उड़ा रहे थे. And ultimately God saved him. और लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसको बचाया. डैनियल what a lot of hardships he had. कितने सारे मुश्किलों के द्वारा हो गया. He was alone in that kingdom, Babylonian empire. वो बेबीलोनियन के जो राज्य था उसमें वो अकेला था. He was already almost being harassed by people. और सभी लोग उसको तंग करते थे. Harassed in his workplace. उसके दफ्तर में सब तंग करते थे. But God made him a man of God. लेकिन परमेश्वर ने उसको एक परमेश्वर का बंदा बनाया. He got a pure heart. उसके पास एक पवित्र मन आया. And we heard about Job. और हम लोग आयुब के बारे में सुने हैं. These are the heroes of God. ये है हमारे नायक विश्वास के. In the world, you ask anybody about Job and Daniel. अगर तुम दुनिया में जाके किसी को दानियल या आयुब के बारे में पूछोगे, You look at the encyclopedias. और तुम एनसाइक्लोपीडिया जो ज्ञान की किताबें है उसमें देखोगे, Who's that? They'll say. तो लोग बोलेंगे ये कौन है. They are God heroes. They are zero in the world. तो ये लोग सभी परमेश्वर के नायक हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में शून्य हैं. In the world, people know everybody about all the film stars and all the footballers and all of them. They think they are very great. लेकिन दुनिया में जो खेल के खिलाड़ी हैं, जो पिक्चर के एक्टर लोग हैं, उन्हीं को वो लोग बहुत ही महान समझते हैं. For God, they are nobodies. लेकिन परमेश्वर के नजरों में वो लोग कुछ नहीं है. God wants us to be heroes. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी नायक बने. He wants our lives to be precious in His eyes. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उसकी नजरों में कीमती बने. To have a humble and a pure heart. ताकि हम लोग एक नम्र और एक पवित्र मन रखें. It's not easy to get that. आसान नहीं है कि हम लोग ये पाएं. Jesus said, 1 Peter chapter 3 it says a meek and a humble heart is precious in the eyes of God. पहला पत्रस चैप्टर 3 में ऐसा लिखा है कि एक दीन और एक नम्र जो मन है, आत्मा है, वो परमेश्वर की नजरों में मूल्यवान है. And God sends these to His own precious children. और ये चीजें परमेश्वर अपने बच्चों की ओर भेजता है. And as we heard, the gold has been refined by fire. और जैसे हमने सुना कि जो सोना है वो आग के जरिए पवित्र बनता है. We have got a lot of bad habits and lot of sins deep down in our own life. हमारे अंदर कई सारे गंदी आदतें हैं, गंदे पाप हैं. God uses all these circumstances to purify us. और परमेश्वर ये सारे चीजों का इस्तेमाल करता है जिसके जरिए वो हमें पवित्र करता है. And purify us and make us a blessing to people around और us. पवित्र करता है और दूसरों की ओर आशीष का एक स्रोत बनाता है. I was thinking of the example of the Apostle Paul. मैं प्रेरित पौलुस के उदाहरण के बारे में सोच रहा था. When we go through different trials in our own life, we must see what the Apostle Paul went through. जब भी हम लोग अपने जीवन के अलग-अलग मुश्किलों के जरिए गुजरते हैं तो हमें देखना है कि ये प्रेरित क्या करते थे. 2 Corinthians chapter 12. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12. No, 1 Corinthians chapter 12. पहला कोरिन्थियों चैप्टर 12. पहला कोरिन्थियों चैप्टर 12. No, sorry, second Corinthians chapter 12. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12. 11 or 12? Yeah, 11, sorry. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 11. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 11. Verse 23. वाक्य 23. So he's saying about what he never spoke about his difficulties. तो ज्यादातर करके प्रेरित पौलुस जो था अपनी मुश्किलों के बारे में बताता नहीं था. Any godly man, we think that they have got lot of victory and they have got endless troubles. लेकिन हम लोग देखते हैं कि इतने सारे जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने इतना कुछ जय पाया है, लेकिन असल में वो लोग कई सारे संघर्षों के जरिए गुजरे हैं. People who become godly go through a tremendous amount of troubles. जो लोग धार्मिक बनते हैं वो कई सारे मुश्किलों के जरिए जाते But हैं. most people don't know about it. लेकिन ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता. The Apostle Paul had to open up and just give a little small झलक into his life. और प्रेरित पौलुस को यहाँ पे थोड़ा सा वो खुलकर एक छोटा सा झलक देता है अपने सारे मुश्किलों के बारे में. He says, verse 23, are they servants of Christ? I speak as if I'm mad. Far more labors, far more imprisonments, beaten times without number, often in danger of death. वाक्य 23 में लिखा है, मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में. He didn't want to describe all his hidden life, but he said, see, because the Corinthians felt that they were very superior. तो ये जो कोरिन्थियों के जो लोग थे वो लोग अपने आप को बहुत ही महान समझते थे. They had a lot of good preachers and lot of people who are just showing off. उनके पास बहुत ही अच्छे प्रचारक थे और ऐसे लोग थे जो खुद को ऊंचा उठा रहे थे या खुद को दिखला रहे थे. So he said, I've been gone to jail for so many times. तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे कितने बार कैद में जाके आया हूँ. I've been beaten so many times. मैंने कितने बार मार खाया है. And I've been in danger of death so many और times. कितने बार मौत के जोखिमों में मैं रहा हूँ. 5 times I received from the Jews 39 lashes. 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए. Have you got even one lash in our life? क्या तुम्हें एक
भी तुमने कोड़ा खाया है? Somebody speaks one hard word, no, and we feel both feel over there. लेकिन अगर किसी ने एक कठोर शब्द ही कह दिया तो वही हमारे लिए काफी है। 39 lashes 5 times. 39 खोड़े उसने 5 बार खाए। Dangers from robbers. और चोरों के खतरों से भी, Wherever we used to go, there would be robbers around us. क्योंकि इतने सारे जगहों पे वो घूमता फिरता था, सब जगह पे चोर वगैरह रहते थे। Dangers from my countrymen. और मेरे जो देश के वासी है उनके खतरों में, All the Jews are really after his blood. क्योंकि सारे जो यहूदी थे उसके खून के पीछे थे। Dangers from Gentiles. और जो गैर अन्य जाति के लोग हैं उनके खतरे में, Dangers in the wilderness. रेगिस्तान के खतरे में, And dangers in the sea. और नदी के खतरे में, And dangers among false brethren. और जो झूठे विश्वासी है उनके खतरे में। The believers who said they were sincere but they were very insincere. तो मतलब ऐसे विश्वासी जो बोलते थे कि वो लोग सच्चे हैं लेकिन असल में सच्चे नहीं थे। And he said, I have been labor and hardship. और वर्स 27, Yeah, 27. और वाक्य 27 में, परिश्रम और कष्ट में, Through many sleepless nights. बार बार जागते रहने में। Sometimes we think that, as a believer we get a lot of good sleep. कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, इसका मतलब मेरा जो नींद है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। Because he served the Lord, he got a lot of sleepless nights. क्योंकि वो परमेश्वर का सेवा करता था, कई सारे बिना नींद के रात उसने गुजारे। He got hungry and thirsty. भूख प्यास में, Daily food he would not get. हर रोज को खाना नहीं मिलता था। Often without food and cold and exposure. बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में। Sometimes he didn't have proper clothes. कभी कभी वस्त्र भी नहीं थे बराबर के। And who was this person? और एक कौन था? One of the best apostles of Jesus Christ. दुनिया का बहुत ही बेहतरीन प्रेरित, He was a very rich man, एक समय पे बहुत ही अमीर व्यक्ति, He decided to suffer for him. लेकिन उसने परमेश्वर के लिए सब चीज त्याग दिया। And he said, apart from these external things, there's a daily pressure upon me and the concern for all the churches. और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन में नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। There are so many churches he had started. कितने सारे कलीसियाओं को उसने स्थापित किया था, And there are so many false teachings going on off and on. और कितना सब गलत प्रचार और शिक्षाएं चल रही थी उस समय भी। Now in this time we see there are so many false teachings and false teachers. But what about, and that time there'll be much more, there are much less that time. आज की तुलना में उस समय तो कम थे जो गलत प्रचारक या गलत शिक्षक। The Galatians, the people are saying that you must do some works to enter the kingdom of God. जैसे गलेशिया में कुछ लोग आके ये सिखा रहे थे कि अगर तुम्हें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा उसके लिए। So many people are coming to infiltrate the churches. तो कितने सारे लोग आके वो कलेशिया में घुसने को कोशिश कर रहे थे। That was a great concern in his own life. और ये सारी चीजों की जो चिंता थी उसके जीवन में थी, And he used to pray for them. और वो सभी के लिए वो प्रार्थना करता था। A person who follows the Lord will have a lot of concern. एक व्यक्ति जो परमेश्वर का पीछा करता है उसके मन में हमेशा चिंता होती Will है, have a lot of sorrow in his own life. और उसके जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं। The Apostle Paul said, I have continuous sorrow in my life. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में हमेशा मैं दुखी रहता हूँ। The more you follow the Lord will give you sorrows. जितना तुम परमेश्वर का पीछा करते हो उतना ही परमेश्वर तुम्हें और दुख देता है। And these sorrows will help you to pray to Him. और ये जो दुख है उन्हीं के जरिए तुम्हें मदद मिलती है कि तुम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करो, And because of that, you'll be a blessing to a lot of people. और इस सारी चीजों की वजह से तुम दूसरों की ओर फिर एक आशीष का स्रोत बनते हो। Jesus was a man of sorrows. प्रभु यीशु एक दुखी व्यक्ति थे। You read the biography of Jesus, Isaiah 53. He was a man of sorrows and acquainted with grief. यशायाह 53 में हम लोग पढ़ते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुख और परेशानी से एकदम वाकिफ थे। He had gone through a lot of problems. वो कई सारे मुश्किलों के जरिए गए थे। He was not always coming with a Colgate smile. वो हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ नहीं आते थे। He had deep sorrow, but he had joy in his own life. तो उनके अंदर दुख होती थी, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में एक आनंद होता था। And it's so blessed that God gives you sorrow. और इसलिए तुम बहुत ही आशीषित हो अगर परमेश्वर तुम्हें दुख देता है। Don't waste your sorrows. तो तुम्हारे जो दुख है उनको व्यर्थ मत करो। Sorrows for our own life. हमारे खुद के जीवन के दुख, Sorrows for the concern for other people. जो दूसरों के लिए जो चिंता है वो, And God will really bless us. और परमेश्वर तुम्हें जरूर आशीष करेगा। The end of the Lord, and the Lord's doing is so good. और अंत में हम लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने सब चीज अच्छा किया है। Once we go to heaven, there won't be any sorrows. एक बार हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे फिर कोई दुख नहीं रहने वाले, There won't be tears. वहां पे कोई आंसू नहीं रहने वाले। Here in earth, there will be tears. इस दुनिया में तो बहुत सारे आंसू रहेंगे, God will wipe away all our tears in heaven. लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। Those who have tears here will have no tears in heaven. जिन लोगों के पास यहाँ पर आंसू है, वो लोग के पास स्वर्ग में आंसू नहीं रहेंगे। If we don't have any tears here, we have to shed a lot of tears in heaven. अगर यहाँ पे कोई आंसू तुम्हारे पास नहीं है तो हो सकता है स्वर्ग में जाके तुम कई आंसू बहाओ। We say, Lord, I lived by myself all my life here. क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि परमेश्वर, मेरा धरती का जो जीवन है मैंने खुद के लिए जिया, I wasted my life. और मैंने अपना जीवन को व्यर्थ कर दिया। Lord, help me, Lord, to
really live for you. परमेश्वर तू मेरी मदद कर कि मैं तेरे लिए जीऊं। Now, Lord, help me take all the troubles and problems in my own life. परमेश्वर मदद कर कि मैं अपने सारे मुश्किलों के जरिए मैं चलूं And help us to be alert to that. और मदद कर कि मैं हमेशा सतर्क रहूं। Jesus said that take one day at a time. प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन को एक एक दिन करके लो। We don't know what massive problem is going to come tomorrow. पता नहीं मुझे कल क्या बड़ी संकट आने वाली But the है, Lord said, every day has enough trial of its own. लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि हर दिन का संकट या हर दिन का परेशानी एक दिन के लिए काफी होता है। And then it becomes very easy to bear all the trials. और फिर बहुत ही आसान हो जाता है कि हम लोग ये सारे मुश्किलों को उठा ले। Some problem comes in our own life. कोई मुश्किल जीवन में आ जाती है, Some bad news comes. कोई खराब समाचार आ जाता है, What shall I do? मुझे क्या करना है? Take it to the Lord. परमेश्वर के पास लेके जाना है। This is my problem, Lord. परमेश्वर ये मेरी समस्या Thank you, है। Lord. You said all authority and power belongs to you. धन्यवाद प्रभु कि तूने बोला है कि सारा अधिकार सारा शक्ति तेरे पास है। Lord, I'm placing it before you. मैं ये सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Thank you, Lord. You'll take it. धन्यवाद प्रभु कि तू उसको ले लेगा। Hallelujah, Lord. हालेलुया। The problem will be there, प्रॉब्लम रहेगा but God will solve it. लेकिन परमेश्वर उसको ठीक कर देगा। And what is wrong in my own life, you show me. और जो कुछ मेरे जीवन में कमी है मुझे वो दिखाएगा। End of the day, Lord, my work is over for the day. जीवन के अंत में दिन के अंत में मैं कहूंगा कि मेरा आज का काम खत्म हो गया है। Live one day at a time. एक एक दिन करके जियो। The future is in God's hand. भविष्य जो है वो परमेश्वर के हाथ में है And then we can face tomorrow. और फिर हम लोग कल का सामना कर सकेंगे। Why? Because He lives. क्यों? क्योंकि वो जीता है। Jesus is alive. प्रभु यीशु जीवित है। He said, all authority is given to me in heaven and earth. उसने कहा है कि सारी जो अधिकार है स्वर्ग और धरती पर मुझे दी गई है। We sing the song, because He lives. हम लोग ये गीत गाते हैं क्योंकि I वो can जीता fix है tomorrow. इसलिए मैं कल का सामना कर सकता हूँ। Because He lives, क्योंकि वो जीता है all fear is gone. सारा डर जा चुका है। Because I know क्योंकि मैं जानता हूँ He holds the future. कि वो भविष्य को अपने हाथ में रखता है Life is worth living. और इसलिए जीवन जीने के योग्य I है। don't want to die. मुझे मरना नहीं है। Some people say, why I'm living here? I should have died. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाता। Every day God gives you as a gift. लेकिन हर रोज परमेश्वर तुम्हें एक तोहफे के तौर पर एक दिन देता है। Lord, today I want to live for you. तो मुझे कहना है कि परमेश्वर मैं आज तेरे लिए जीना चाहता हूँ। Lord, all my problems I commit unto you. सारी समस्याओं को तेरे हाथ में छोड़ता हूँ। Lord, I know you will definitely take care. मैं जानता हूँ परमेश्वर कि तू मेरा ख्याल रखेगा। That is a living faith. यही मेरा जीवित विश्वास है। The Bible says in everything by prayer and supplication. हर चीज में विनती और प्रार्थना के साथ। Prayer and supplication. विनती और प्रार्थना। Supplications means specific requests. तो विनती मतलब एकदम एक एक करके हम लोग जो अलग अलग जरूरतों को सामने रखते हैं। Suppose you got a boil on your nose. सोचो अगर तुम्हारे नाक पे एक फोड़ी है। So Lord say, Lord, please, this boil in the nose troubling me. Please help me. बोलो कि परमेश्वर ये फोड़ी मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, तू मुझे मदद कर, मुझे ठीक कर। That is specific request. तो इसको हम लोग बोलते हैं एक एक करके विनती In करना। everything we can put it to the Lord. तो हर चीज को हम लोग परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। Once I told the Lord will take care. एक बार मैंने प्रभु को बोल दिया तो परमेश्वर उसका ख्याल रख देगा And He will help me. और वो मेरी मदद करेगा। Become like a little child. और एक छोटे बच्चे के समान बनो, Little children are very insignificant. क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो लोग एकदम कुछ भी नहीं होते खुद के आंखों में। Once I saw a child, एक बार मैंने एक छोटे बच्चे को देखा, small girl, छोटी सी बच्ची, and some of the older boys were really troubling her. और जो बड़े लड़के थे उसको बहुत परेशान कर रहे थे। Then she went and told her father. तो उसने जाके अपने पिता को बोला Then he went and told all his boys. और दो पिता ने जाके वो सारे लड़कों को बोला। I told my papa about you. अच्छा, वो लड़की ने जाके वो लड़कों को बोला कि मेरे अपने पिता को बोल दिया है ये सब चीज। She was very happy. फिर वो बहुत ही खुश थी। Please tell your heavenly papa about all your problems. उसी तरीके से अपने स्वर्गीय पिता को अपने सारे समस्याओं के बारे में बोल दो, He will take care of you वो फिर तुम्हारा ख्याल रखेगा in such a wonderful way. बहुत ही अच्छे तरीके से, And just leave the result to Him. और फिर जो परिणाम है उसके हाथ में छोड़ दो। God is so good to us. परमेश्वर कितना अच्छा है। The goodness of the Lord never ceases. परमेश्वर की जो अच्छाई है वो कभी समाप्त नहीं होती। And then we'll have a humble and a guileless heart. और फिर हमारे पास एक नम्र और एक पवित्र मन आएगा। We shall see God. और फिर हम लोग परमेश्वर की खोज करेंगे। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वो लोग जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को देखेंगे। Job said, I have heard about God, but now I see Him. आयुब ने कहा है कि मैंने परमेश्वर के बारे में सुना है, लेकिन अब मैंने उसको देखा है। Who can see God? Only those are pure. परमेश्वर को कौन देखता है? जिनका मन शुद्ध हो। All if Job could see God, we also can see God. अगर आयुब देख सकता था तो हम लोग भी देख सकते हैं, We have to keep our heart clean, लेकिन हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, up to date. हिसाब एकदम बराबर रखना है। See that there is no bitterness in your life. देखो कि तुम्हारे मन में कोई कड़वापन नहीं है। Forgive everybody, सबको माफ कर दो, especially believers. खासकर विश्वासियों को। Many times believers find it very difficult, easy to forgive unbelievers. कई बार मैंने देखा है कि विश्वासी जो है वो लोग अविश्वासियों को आसानी से माफ कर देते हैं। That's what my experience was. ये तो मेरा अनुभव रह चुका है। It's very easy to forgive all the people in my office. बहुत ही आसान है कि मैं दफ्तर में सबको माफ कर दूं। Yeah, they are unbelievers, they are this, that, they are terrible type of characters. हाँ, वो तो अविश्वासी है, वो लोग तो ऐसे ही हैं। But to forgive people in the church, I find it very difficult. लेकिन कलीसिया में लोगों को माफ करना मैंने अनुभव किया है कि और मुश्किल है। The Lord told them, see, I forgive you, you forgive your brothers and sisters. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया है, तुम अपने भाई और बहन को माफ करो। Don't keep grudges in your heart. अपने मन में खुन्नस मत रखो। Then you have the devil
having a hold on your life. क्योंकि फिर शैतान तुम्हारे जीवन में एक स्थान पाएगा। Job did just that. और आयुब ने यही किया। God told Job, now you pray for your 3 friends. परमेश्वर ने आयुब को कहा अभी तुम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना How करो। much his 3 good friends began to accuse him. कितने वो जो उसके 3 दोस्त थे कितना उन्होंने उसको दोषी ठहराया। And if you read that verse, last verse, after Job prayed for his friends, then the God blessed him. और फिर हम लोग अंत के वचन में देखते हैं कि एक बार आयुब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। It's very difficult to pray for your own people who hurt you very badly. बहुत ही मुश्किल होता है उन लोगों के लिए अपने ही लोगों के लिए प्रार्थना करना जिन्होंने हमें एक समय पे ठेस पहुंचाई है। Job forgave. लेकिन आयुब ने माफ कर दिया। And because Job forgave, God blessed his friends and God blessed him also. और क्योंकि आयुब ने माफ कर दिया तो परमेश्वर ने उसे और उसके दोस्तों को आशीष किया। There are certain secrets written in the Bible. तो ऐसे कुछ रहस्य की बातें लिखी है बाइबल में। If you don't want to forgive, अगर तुम्हें माफ नहीं करना है you will suffer. तुम ही दुख उठाओगे। God will never bless you. परमेश्वर तुम्हें कभी आशीष नहीं देगा। God said, just forgive everybody in this world. परमेश्वर कहता है कि तुम बस सभी को माफ कर दो इस दुनिया में। Don't keep a grudge in my life to against anybody. तुम्हारे मन में किसी की और भी कड़वापन खुन्नस मत रखो। Forgive them just now. सभी को माफ कर दो अभी के अभी। You will see what a wonderful blessing can come in your life. फिर तुम देखोगे कैसा अद्भुत आशीष परमेश्वर की ओर से आता है। Amen. आमीन। Let's bow our heads in prayer. प्रार्थना करेंगे। Let us speak to the Lord. परमेश्वर से बातें करेंगे। Let us have our dealings with the Lord only. हमारे जो हिसाब किताब है वो परमेश्वर के साथ ही करेंगे। Monday I have to stand before the Lord. You have to stand before the Lord. एक दिन तुम्हें और मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। God doesn't take anybody else's recommendation. परमेश्वर और किसी की सुझाव हमारे बारे में नहीं लेने वाला। Lord, speak to our hearts. परमेश्वर हमारे मन से बातें कर। Confess our faults to the Lord. अपने जो गलतियां हैं परमेश्वर की और अपने मन में कबूलो। Forgive everybody. सभी को माफ करो। Trust God. Commit all your burdens on the Lord. परमेश्वर भरोसा करो और सारे अपने बोझों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। He will sustain you. वो तुम्हें बनाए रखेगा। God is a very present help in the time of our trouble. परमेश्वर सारे मुश्किलों के बीच हमारा मददगार है। We can praise God. परमेश्वर की हम स्तुति कर सकते हैं। Hallelujah. The Lord is there on my side. हालेलुया, परमेश्वर मेरे पक्ष में है। What can man do against me? कि कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। God is my helper. परमेश्वर मेरा मददगार है। Oh Lord, we worship you. परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं। We bless you, Lord. तुझे हम लोग आशीष करते Thank हैं। you, Lord, for setting us free. धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें मुक्त किया है। We want to live as freedom, the freedom of the children of God. हम लोग तेरे बच्चे होने के जो मुक्ति है उसमें जीना चाहते हैं। We want a humble and quiet heart. एक नम्र और एक शांत मन पाना चाहते Thank you, हैं। Lord, that you give to us. धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमें देगा। Amen. आमीन। We'll sing this song.